हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, राइट? सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपको करना सिर्फ इतना सा है, चैनल से जुड़ जाना है। चैनल से जुड़ने के लिए आपने रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर आपने कमेंट करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे, आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले देखूंगी उनकी मेजर क्या चल रही है एनर्जी, ठीक है? क्या वो आपको कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ओके, दो हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं। लेट अस सी क्या हैं ये मैसेजेस, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है आई वोंट लीव यू अगेन, आई विल बी विद यू सून, आई प्रॉमिस। तो अगर आपको अभी कहीं से भी ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में नहीं रहने वाले हैं, इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ये मूव ऑन हो गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ में है, जो भी सिचुएशन आपको फील हो रही है करंटली, जैसी भी फीलिंग आ रही है, जो भी एनर्जी है, आप ये चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले मेजर एनर्जी में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, ये आपको अब वापस नहीं छोड़ेंगे, आपकी तरफ में ही आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं, इस चीज़ का वादा कर रहे हैं। ओके, सो इस डाउट को अपने माइंड से निकाल दीजिए। दूसरा मैसेज है अबंडेंस, जैकपॉट, लॉटरी, सडन मैरिज, सडन गेन्स, गुड न्यूज, सेलिब्रेशन। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने कितना भी टफ टाइम फेस किया है इस रिलेशनशिप में, आपको लगा है इस पर्सन ने आपको उतना वर्दी नहीं समझा, उतना प्यार नहीं दिया जितना आपने इस पर्सन में इन्वेस्ट किया, इन्होंने समझा नहीं, हमेशा इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन मिराक्युलसली बदलने वाली है, इस पर्सन की एनर्जी में मेजर शिफ्ट आ सकता है और बहुत सडन चेंज आने वाला है, जिसके बाद ही आपको फील होगा कि ये पर्सन आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, ये पर्सन जो है आपको कोई गुड न्यूज़ आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है ना, सडन मैरिज हो सकती है आप दोनों की, सडनली आपकी तरफ में आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ सडनली यहाँ पर बदलते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। सो आप दोनों साथ में अपना रीयूनियन भी सेलिब्रेट कर सकते हो, ये भी चांस है यहाँ पर, ठीक है? और क्या है, मैं दो मैसेजेस और लूँगी, ठीक है? एक तो ये ले लेती हूँ और एक ये, लेट अस सी और क्या है। ओके, एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, आई कांट फॉरगेट यू ऑल माई लाइफ। सो जहाँ पर भी ये देखते हैं, जहाँ पर भी ये जाते हैं, आप ही इनको याद आते हो, आपकी कोई ना कोई बात याद आ जाती है, आपकी कही हुई कोई ना कोई चीज़ जो है वो सच हो जाती है, ठीक है? कभी हम किसी को कुछ बात बोल देते हैं और वो उस टाइम पे नहीं समझता इंसान, बट वो लेटर ऑन लाइफ में समझता है। तो ऐसा ही इनके साथ हो रहा है, आपकी कोई कही हुई बात सच हो रही है, आपका नाम कहीं दिख रहा है, आपका ख्याल आ जाता है, आप जो पसंद करते हैं खाने में पीने में, हो सकता है कि वो चीज़ इनके सामने आ जाती है, या कुछ ना कुछ जैसे हो रहा है कि यूनिवर्स इनको आपकी याद दिलाना चाह रहे हैं, चाहे ये मूव ऑन होना चाह रहे हैं, चाहे ये भूल जाना चाह रहे हैं, बट ये भूल ही नहीं पा रहे हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि इससे मैं अलग नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर होती है ना, जो आपकी सोल में उतर जाती है, आपकी आत्मा में उतर जाती है, आप उससे कभी अलग नहीं हो सकते हो। तो ऐसी ही फीलिंग करंटली इनको आ रही है। इन्वाइटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एंड वेडिंग कार्ड्स, क्या बात है। तो यहाँ पर शादी तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, कुछ गुड न्यूज़ दिख रहा है, क्योंकि पहला ही जो यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, दैट इज़ कि आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन है, सडन मैरिज है, गेन्स है, अबंडेंस, जैकपॉट है। फिर यहाँ पर यही है कि हर जगह इनको आपकी याद आ रही हो। फिर से यही मैसेज रिपीट हो रहा है कि वेडिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? कोई मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को इन्वाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर शादी अगर आप चाह रहे हैं इस पर्सन से, तो उसका भी बहुत मुझे मेजर जो है चांस दिख रहा है, क्योंकि ये शादी को लेकर भी जो है एक कॉन्फर्मेशन है कि ये पर्सन उस बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? सो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके लिए अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये रियूनियन हो सकता है और दोनों का साथ में सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस पर्सन की एनर्जी में और जो हमें जानने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से और जानना चाह रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, और क्या है ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, क्या शिफ्ट है, क्या चेंजेस है,
क्या ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए? ओके, कुछ मैसेजेस आ गए हैं तो हम इन्हीं को ही लेंगे पहले। दिस इज वन डे, समडे, समवेयर, अनदर टाइम। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मे बी सिचुएशन आप लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं रही है पास्ट में, करंटली नहीं है ना, करंटली नहीं है, और आपने सारी होप्स छोड़ दी हैं कि अभी आपके पास आएंगे भी कभी, तो वो एक दिन ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर वो पहले सब चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है, आगे डेफिनेटली होंगी, यही आपके लिए मैसेज है। वो एक दिन बहुत जल्द आने वाला है आपके लिए, ठीक है। शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल एंड अनएक्सपेक्टेड। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ना दूर दूर तक कि मेरे पास भी आएगा या मेरे पास भी आएगी, कुछ अच्छा भी हो सकता है। अगर फैमिली इशूज है तो वो फैमिली मान जाएगी, या फिर आपको बहुत कुछ है ना मन में, तो आपको शॉकिंग मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना जो, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और इस वक्त में इनको आपकी ज़रूरत है, इस वक्त में इनको आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा इनको आपने ही संभाला है, हमेशा आप ही हो जिसने इनको कहीं ना कहीं उस बुरे टाइम से निकाला है। तो ये अब ये इस बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। सेकंड चांस देखिए, तभी तो ये चाहते हैं चीज़ें फिर से अच्छी हों, तभी तो ये चाहते हैं कि ये थी या ये पर्सन था तो मेरी लाइफ में चाहे कितना भी कुछ भी हो जाता था, पहले तो होता ही नहीं था, क्योंकि आप ही इनके इनके साथ रहते, तो इतनी पॉजिटिविटी रहती थी, इतना पॉजिटिव ऑरा रहता था इनका, इतनी खुशियाँ रहती थी कि ये कभी भी उस नेगेटिव एनर्जी को पिक करते ही नहीं थे। अगर किया भी, या कभी आप मिले भी इनसे, या उस टाइम पर मिले जब ये बुरे वक्त से गुजर रहे थे, तो आपने ही इस वक्त से इनको बाहर निकाला, ठीक है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि फिर से एक मौका मिल जाए, चीज़ें शुरू हो जाएं, बट इस बार ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, बस बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, वाह, सोलमेट्स, देखिए, रिकन्सिलिएशन है, मेकिंग अमेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपके रिश्ते में आएंगी, है ना, या ये इस तरीके से आगे हाथ बढ़ाएंगे कि जिससे कि आपसे एक मौका और मांगेंगे और बोलेंगे कि इस बारी में बदल कर दिखाऊंगा, इस बारी में सब कुछ चेंज कर कर दिखाऊंगा। देन वी हैव द सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपके पर्सन और आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये कनेक्शन जो है बहुत ही डीप लेवल पर है, सोल कनेक्ट है, ये आपकी सोल को रिकग्नाइज करते हैं, आप इनकी सोल को रिकग्नाइज करते हैं, चाहे कितना भी वक्त हो गया हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपका बहुत लंबे टाइम से कनेक्शन चल रहा हो और ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा हुआ हो, आप अलग हुए, फिर बीच में मिले, फिर अलग हुए, इस तरीके से चल रहा हो, राइट। बट आप कंप्लीटली दूसरे से ना कभी, जैसे कभी सोल वाइज अलग नहीं हो पाया, आपकी सोल जैसे इंटरट्वाइंड थी एक दूसरे के साथ में, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत अभी जल्दी भी मिले हो या कम टाइम भी हुआ है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इसको कब से ही जानता हूँ या जानती हूँ। देन वी हैव लास्टिंग, ओके। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ड्रिवन है करंटली, एज एन आपकी तरफ में अट्रैक्टेड फील हो रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आप दोनों की है वो इनको किसी के साथ में भी नहीं फील होती है, सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स यू, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और टैरो कार्ड से देखेंगे कि टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, क्या सिचुएशन है करंटली और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं प्लीज़ गाइड कीजिएगा डिवाइन टैरो, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके पर्सन की तरफ से क्या फील कर रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव गॉट फ्यू कार्ड्स। द फर्स्ट वन इज द 10 ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टैबिंग एंड ट्रांजिशन। गाइज ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इस पर्सन ने बैक स्टैब किया है, ये पर्सन भी ये चीज़ को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने आपको बैक स्टैब किया। बार बार ये सेकंड चांस, यहाँ पर ये मैसेज देखिए, ये देखिए मैं ऐसे रख रही हूँ, ये बार बार हिल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये बहुत दिल से चाहते हैं एक मौका और मिल जाए, बट शायद ये कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू दिस कार्ड, इस पर्सन को पता है इन्होंने आपको बैक स्टैब किया, इस पर्सन को पता है ये बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। आज इन्होंने बोला ठीक है साथ रहेंगे, कल ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को क्रिएट कर देंगे, ब्लेम गेम्स खेलेंगे और किसी और से बात करने लग जाएंगे। मतलब बहुत ही कियोटिक सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो कि आपने डील किया हो जिससे, है ना। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बैक स्टैब किया और कहीं ना कहीं आपने भी फिर मुड़ के नहीं देखा, पर इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपने मुड़ के नहीं देखा है तो आप कितने जख्मी थे जिस वजह से आपने मुड़ के नहीं देखा।
इनको ये लगा कि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये भी आगे बढ़ गई, ये भी चेंज हो गई, बट उनको ये नहीं पता कि आप किस वक्त से गुजरे हो। अब वो समझ पा रहे हैं डेफिनेटली, बट पहले उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये बहुत काइंड लव की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है ये पर्सन आपके टुवर्ड्स। चाहे आपको ऐसा लगता है किसी और के साथ बात कर रहे होंगे, उनकी मजबूरी होगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे निकलना है, या फिर अपने आप से एक जंग लड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको पता है कि इसके जैसा प्यार करने वाला इंसान, इसके जैसी सोल आज तक मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं की है। मतलब जो फीलिंग्स इसने मुझे दी हैं मैंने किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं की है, बिकॉज यू आर गुड लुकिंग, यू आर चार्मिंग, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर फाइनेंशियली अबंडेंट, यू आर लकी, है ना, यू वाइज, हर चीज़ है आपके अंदर। आपकी जो पर्सनालिटी है वो ही कंप्लीटली मुझे लगता है कि इतनी डिफरेंट है ना कि वैसा इंसान इनको नहीं मिला। आप जैसे बात करते हो, आप जैसे लोगों से लोगों की लाइफ में अपना योगदान देते हो ना, वो चीज़ बहुत इंप्रेसिव है। मतलब हर कोई आपसे बात करना चाहता है, हर कोई आपको चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं कितने स्पेशल पर्सन के साथ में हूँ, तो अभी ऐसा भी फील कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी जगह किसी और को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये हर एक में ना आपको ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है डेफिनेटली गाइज, ये हर एक में आपको ढूंढ रहे हैं और इनको आप नहीं मिल रहे हो, इसलिए ये आपसे ही सेकंड चांस चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद के साथ बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं अपने आप से ये क्या चाहते हैं। डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हैं अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे रख रही हूँ, फिर ये ऐसे आ रहा है, अभी देखो फिर हिल गया, और कोई नहीं हिल रहा है, ये हिल रहा है बार बार। तो ये खुद के साथ यहाँ पर मुझे लग रहा है बैठ रहे हैं, क्या चाहिए इनको, ये खुद से बातें करते हैं, है ना, अपने साथ वक्त गुजार रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन का बहुत बड़ा प्लान दिख रहा है आपके मुझे लग रहा है इनके और आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है, और जो कर रहे हैं अभी डिवाइन ही कर रहे हैं, इसलिए होने दो, क्योंकि जब तक ये रियलाइज़ नहीं करेंगे ना अपनी गलती, ये आपकी तरफ में सही तरीके से मूव नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी यही बता रही है, इंट्रोस्पेक्ट करने दो और सेल्फ लव करो, क्योंकि उसी से ही चीज़ें अच्छी होंगी। देखिए हैंग्ड मैन, यहाँ पर यही भी ये चीज़ बता रही है कि फंस गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फैमिली में और आप में फंस गए हैं, काम में आप में फंस गए, थर्ड पार्टी और आप में फंस गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर हो सकती है जिसमें ये फंस गए हैं, ठीक है। इस वजह से ये रुक गए हैं और आपको लग रहा है ये आना नहीं चाहते, ये आपसे प्यार नहीं करते, जो उन्होंने कहा वो सब झूठ था, ऐसा नहीं है। ये अभी कहीं बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, बट ये डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं, बट इनको इस बर्डन से रिलीज होना होगा। हर वक्त हर टाइम ये आपको ही सोच रहे हैं। देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पर ऊपर आपको क्लॉक दिख रही है, उससे बंधे हुए हैं, जैसे टाइम वो पिछले टाइम में बंध गए हैं। जो वक्त इन्होंने आपके साथ गुजारा है ना, ये उसी में ही बंध गए हैं। ये चाह कर भी उससे उस बर्डन से जो है ना छूट नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जो इन्होंने कनेक्ट फील किया है, जो वक्त आपके साथ गुजारा है ना, उससे ये पर्सन कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड आया था अभी, दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन है, अगेन बर्डन एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है इनको ना कहीं अपने आप से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, लाइफ जा का रही है, होगा क्या, क्या सब सही होगा, क्या किसी और के साथ में आके तो नहीं बढ़ जाएगी, क्या सच में मैंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मुझे पूरी करनी चाहिए, मैं क्या करूँ। मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। और इनको देखो यहाँ पर कार्ड देखो ना, ये बहुत हैवी एनर्जी है, हर्मिट, देन वी हैव द हैंग्ड मैन, देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सब क्या बता रहा है कि अपने ही खुद के डिसीजंस में ये फंस गए हैं। जिसे कहते हैं ना, खुद की डिसाइड की हुई चीज़ें इनको लगा जिन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, सब लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, बट अब सब कुछ उल्टा ही हो गया, क्योंकि जब से इन्होंने आपको छोड़ा है सब कुछ खराब सा हो गया है। 7 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पर जो जिसके भी साथ अगर ये हैं अभी भी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ पर भी ये खुश नहीं है। और मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके बारे में ही सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास ऑप्शन हो, बट फिर भी ये पर्सन आपको ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनकी इमोशनल जो नीड्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। एंड आई वुड टेक द लास्ट कार्ड नाउ। ओह वाओ, द सन। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एट द एंड आप दोनों साथ में आओगे। स्ट्रगल्स डेफिनेटली हैं, बट ये जो स्ट्रगल्स हैं ये स्ट्रगल्स नहीं है, है ना, ये आपके रिश्ते का एवोल्यूशन है।
ठीक है, ये रिश्ता आपका इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और ये स्ट्रेंथ ऐड हो रही है। सो इसको स्ट्रगल्स की तरह मत देखिए, इसको ये देखिए कि रिश्ते में पावर ऐड हो रही है, ये रिश्ता मजबूत हो रहा है और तभी आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे जो सन का कार्ड है ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का कार्ड है। ये सन क्या करता है, हमें कितनी कितनी ज़्यादा हमें पावरफुल फील कराता है ना। न्यू बिगिनिंग्स होती हैं, हमें पता है कुछ होना हो सुबह ज़रूर होगी। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि होप है इस पर्सन को आज भी कि हमारा कल बहुत अच्छा होगा। ये आपके साथ दिल से रहना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, कुछ इस तरीके की ब्लॉकेजेस हो, बट आपके साथ में बहुत ही पावरफुल फील करते हैं ये पर्सन। आपके साथ में बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करते हैं। आपके साथ में इनको लगता है इनको और कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए हो, है ना। जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, क्योंकि कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी है, कार्ड मैरिज का है, यूनियन का है, होप का है, हारमोनियस लव का है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो भी आपकी ड्रीम्स हैं ना, जो गोल्स हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको भी पूरा करना चाहते हैं। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके रिश्ते का जो स्पार्क गायब हो गया है, जो आपको लगता है प्यार खत्म हो चुका है, अब इस पर्सन के मन में मेरे लिए कुछ नहीं रहा, अब फिर कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता इंटेंस होता हुआ दिख रहा है, प्यार इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पॉन्टेनियसली आप देखोगे पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एनर्जी आपको फील होगी, सडनली ये पर्सन आपकी तरफ में आ सकते हैं। तो इस चीज़ का होप आपने ज़रूर रखना है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा वक्त दीजिए और ये टाइम सिर्फ वेस्ट मत करिए वेट करने में। ये टाइम को अपने ऊपर आप यूज़ कीजिए, सेल्फ ग्रोथ में यूज़ कीजिए, खुद को प्यार कीजिए और फिर देखिए आपको इतना इतना पावरफुल फील होगा अंदर से, आपको इतना एम्पावर्ड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा मुझे कोई चाहिए ही नहीं है, मैं अपने अंदर कंप्लीट हूँ और उस प्रोसेस में आप इनको भी पालोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं आपके लिए लास्ट में जाते जाते गाइडेंस क्या है। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। आई नीड वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू, थैंक यू। ओह वाओ, वी हैव द अचीवमेंट। ओके, सो गाइज यहाँ पर ऐसा जो है कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स ना आपको ब्लेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग कुछ आपकी तरफ में भेजना चाहते हैं। ठीक है, आपको लाइम लाइट मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है पूरे प्रोसेस में, आपका हेल्थ भी हो सकता है डाउन हुआ हो, आपका मेंटली आप इतने ट्रॉमेटाइज रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स गई हैं, डर डर बहुत ज़्यादा रहा है, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहा है। हो सकता है कि फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी या जो भी सारी चीज़ें हैं, आपकी खुद भी आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा यहाँ पर आपकी तरफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है, आपकी जो वरीज हैं, जो सैडनेस है, जो आइसोलेशन है, वो ब्लेसिंग से रिप्लेस होते हुए दिख रही है। कुछ अचीव करने वाले हो, डिवाइन आपको ब्लेस करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ में आती हुई दिख रही है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपको मेरी रीडिंग्स या कोई भी अपडेट्स हैं इमीडिएटली मिल जाए। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी वहाँ पर अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।